Hello everyone, today we will learn to calculate the molecular mass and formula unit mass. So let's start. First of all we will learn the definition. Molecular mass is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. कोई मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, और उसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सब का सम क्या होगा हमारे पास, वी विल से दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड. और इसकी यूनिट क्या है, इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. पहले हम इसको AMU से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अभी जो मॉडर्न रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट वी रिप्रेजेंट इट बाय द स्मॉल लेटर U. ओके, so this is molecular mass and its atomic mass unit is its unit. So let's have a question. Calculate relative molecular mass of water. water हाइड्रोजन का मास 1, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 2 एटम्स हैं, 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, दैट कम्स आउट टू बी 18 atomic mass unit. Now next is calculating the molecular mass of HNO3. हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का 14, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, 3 एटम्स हैं, 16 into 3, we will get 1 plus 14 plus 48. So at the last we will have the total 63 atomic mass units. This is the molecular mass of HNO3. So the next concept is calculating formula unit mass. formula unit mass क्या है, जो भी एटम्स किसी कंपाउंड के फॉर्मूला में प्रेजेंट हैं उन सब का मास जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ द फॉर्मूला यूनिट मास. लेकिन मॉलिक्यूलर मास में भी हम ऐसा ही कर रहे थे. जो एक डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में, मेन डिफरेंस है वो ये है कि फॉर्मूला में हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और अगर किसी कंपाउंड में आयंस प्रेजेंट है तो हम उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं कह सकते. दैट्स वाई वी कॉल इट फॉर्मूला यूनिट मास. हम डिफरेंसेस आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी हैव NaCl सोडियम क्लोराइड. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो हम इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे. सोडियम का मास 23 एक एटम है, प्लस क्लोराइड का 35.5 इंटू 1, वी विल गेट 58.5 एटॉमिक मास यूनिट्स. सो इस तरह से हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट कर सकते हैं. We will have one more example. Calculate the formula unit mass of CaCl2. इसके लिए formula unit mass क्यों कहा, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट हैं. इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. अब रेशो को बैलेंस करना है तो फॉर्मूला बनेगा दैट इज CaCl2. इसका हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है. अगर ये आयंस की फॉर्म में नहीं होता तो हम कहते हैं कि हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं. सो लेट्स कैलकुलेट. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, ठीक है. Cl का, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, 2 एटम्स हैं, 2 into 35.5 एंड वी विल गेट 111 एटॉमिक मास यूनिट. इट मीन्स 111 एटॉमिक मास यूनिट्स विल बी द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. So now we will discuss the differences between the molecular mass and formula unit mass. Sometimes students gets confused कि मैम मोलिकुलर मास भी तो वही है और फॉर्मूला यूनिट मास भी तो वही है, लेकिन आज हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे इसके बारे में कि मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंसेस हैं. देखो डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सेम दिखाई देते हैं, जैसे मोलिकुलर मास भी यही है और फॉर्मूला यूनिट मास भी क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. जिस एलिमेंट से फॉर्मूला बना है या जिस एलिमेंट
एलिमेंट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है उन सब का मास, ठीक है। तो डेफिनेशन के बेस पे हम डिस्टिंग्विशन को नहीं कर सकते। अब हम कुछ और कंसेप्ट्स जानेंगे। जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज़ यूज फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि सभी एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, ठीक है, और आयंस की फॉर्म में नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो फॉर्मूला यूनिट मास है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स विच आर इन्वॉल्विंग द आयंस, ठीक है। अगर वो आयंस इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम उनको मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। ऐसा फॉर्मूला, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज़ इन्वॉल्विंग द आयंस, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इसीलिए हम इस तरह के कंपाउंड में कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का एग्जाम्पल देखो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1-2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट, टोटल वी गेट 18 एटॉमिक मास यूनिट। फॉर्मूला यूनिट मास में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स द आयंस, ठीक है, एज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि मिनिमम रेशियो होता है आयंस का, ठीक है। कोई भी आयंस से मिलकर जो कंपाउंड बना है आयनिक कंपाउंड, उसमें मिनिमम रेशियो क्या रहेगा आयंस का, दैट फॉर्म्स द फॉर्मूला ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, ओके। अगर हम NaCl के लिए लें तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन्वॉल्व है, यानी कि क्लोरीन का देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। इसी तरह से सोडियम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है हमारे पास सोडियम आयन प्रेजेंट है। ये कैटायन फॉर्म करेगा, ये एनायन फॉर्म करेगा, ठीक है। एक सोडियम के लिए एक क्लोराइड आयन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम मास ले लेते हैं इनका, NaCl का मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आयनिक फॉर्म्स में। सोडियम का है 23, क्लोराइड का है 35.5, टोटल वी गेट 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि फॉर्मूला जो दिया है उसमें जो भी आयंस इन्वॉल्व हैं उनका मास हम लेंगे, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। Now we will solve the in-text questions from NCERT from the page number 40. यहाँ पर है question 1 and 2. Question 1, calculate the molecular mass of H2O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 and CH3OH. सबसे पहले H2 के लिए 1 into 2, it means 2 atomic mass unit. After that we have oxygen, that is 1 oxygen atom का 16 into 2 will be 32 atomic mass units, okay. Next is chlorine Cl2, एक क्लोरीन एटम का 35.5, 2 है तो 35.5 into 2 we will get 71 atomic mass units, okay. Next is CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 एटम है, 12 प्लस 32 एंड वी गेट 44 एटॉमिक मास यूनिट्स। नेक्स्ट इज CH4 मीथेन, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन 4 एंड इट कम्स आउट टू बी 16 atomic mass units. Next is C2H6 we have next compound C2H6, 12
into 2 plus 1 into 6 we get 6, 24 plus 6, and we will get 30 atomic mass units. Next compound we have is C2H4, that is 12 into 2 plus 4, and we will get 14, 24 plus 4, that is 28 atomic mass units. Next compound is NH3 ammonia, nitrogen mass 14, hydrogen 1 into 3 we will get 17 atomic mass units. This is the molecular mass of ammonia. Next is CH3OH. Let us take it on another slide. We have CH3OH, carbon 12, hydrogen 3 plus 16 plus hydrogen के लिए 1, and we will get 32 atomic mass units. That will be the molecular mass of CH3OH. Next question is to calculate the formula unit masses for zinc oxide. जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट क्यों कहा? क्योंकि इसमें Zn2 पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन है. वी विल गेट 81 एटॉमिक मास यूनिट. जस्ट लाइक दैट Na2O 23 into 2 plus 16, and we will get 46 plus 16, that is 62 atomic mass units. Next is K2CO3, 39 into 2 plus 12 plus 16 into 3, and hence the formula unit mass of K2CO3 will be, formula unit क्यों कहा इसे भी? क्योंकि 2 K पॉजिटिव आयन्स हैं और CO3 2 नेगेटिव. ये पॉलीएटॉमिक एनायन है. CO3 पूरे पे चार्ज आएगा 2 नेगेटिव. ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 138 एटॉमिक मास. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.